जय हिंद दोस्तों, मैथ सीखू चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। चलिए, बहुत आसान भाषा में, बहुत सी सिंपल भाषा में यह सवाल जो पूछाता है 2 नंबर में बिहार बोर्ड पूछने का चांस रहता है। क्या कहता है? कहता है द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे। यानी पिछले वीडियो में हम मूलक 1 निकाले थे, आज हम 2 निकाल कर देखते हैं। यानी मूलक तो 2 मूलक होगा। चलिए निकाल कर देखते हैं। यह सवाल 2022 में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग मेरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा ना, मात्र 2 से 3 मिनट का रहता है। अगर देख लेते हैं ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप कभी भूलिएगा नहीं, तुरंत सीख जाइएगा और अपना जूनियर को भी सिखा दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। क्या है? कहते हैं यहाँ पर हल लिखते हैं। सवाल क्या है? कह रहा है y² + 3y - 18 = 0। क्या कहता है? 18 तोड़ो 3 पर। आप कहेगा कि सर आप तो पहले बताए थे कि अगला गुना पिछला मिला जुल कर पिछला। तो चलिए, इसमें अगला गुना पिछला, अगर मान लो y के साथ कोनो अंक नहीं दिया गया, मान लो यहाँ पर 3 दिया, y के साथ 3 दिया तो y का मान कितना 3 है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। इसका मतलब y का मान 1 होता है। जब अगर कुछ नहीं दिया रहे तो इसका मतलब तो y का मान क्या होगा? 1 होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, मान लीजिए 1 छिपा हुआ है तो वही। अब 18 के 1 के 18 गुना क्या होगा? 18 ना होगा। इसीलिए हम बोले 18 को गुना मतलब गुणनखंड करें, क्या लाना? 3। क्या चीज घटा, क्या चीज घटाओ। यहाँ पर अगर प्लस रहता तो जोड़ कर, लेकिन माइनस है तो इसका मतलब घटा कर लाना। चलिए 18 को तोड़िए और क्या करना है? 3 लाना है घटा कर। यहाँ पर 18 कीजिए, लसा लीजिए 2 से तो 9। अब नहीं कटेगा, 3 3 9। अब देख लेते हैं, 3 दूना 6 और 3 रहने दीजिए तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 6 18। तो ऐसा शब्द लेना है कि हमको गुना करके 18 पढ़ना चाहिए और घटा कर क्या यहाँ पर जो शब्द दिया गया वो भी आना चाहिए। तो चलिए आ रहे हैं, तो लिखिए तो y² + 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 6y - 3y - 18 = 0। चलिए देखिए, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब कि दुगो y, एगो y हम कॉमन लेंगे। बचा एगो y तो y यहाँ पर लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब बताइए इसमें से भाग देंगे तो y कट जाए, क्या बचेगा? 6 न बचा रहे तो 6 बच गया। चलिए यहाँ पर क्या है? माइनस यहाँ पर 3। अब 3 लिया तो क्या y, 3 कॉमन ले लिए तो बचा y यहाँ पर ले लिए। अब देखिए इसमें इससे भाग देंगे तो जब हम -3 में -3 से भाग देंगे, क्या -3 और -18 में भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 36 18। लेकिन देखिए माइनस और माइनस है तो गुणा में क्या होता है भाग, तो क्या होता है? तो प्लस कितना है? 36 18 6 = 0। हम आप लोग को बार बार एक चीज के याद दिलाते। देखिए ये और ये बराबर है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड अभी सही जा रहा है। ये और ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर अलग आ जाते तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड गलत है। चलिए तो लिख लीजिए। अब क्या होगा? y + 6 और y - 3 = 0। अब देखिए क्या लिखेंगे? यदि y + 6 = 0 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो पते हैं प्लस में है, इधर माइनस में। ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यदि y - 3 = 0 हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए माइनस में क्या चाहिए? प्लस में होगा तो y बराबर क्या होगा? 3। तो लिखेंगे अतः मूलक की बात किया जाए, मूलक इसका होगा y बराबर क्या है? यहाँ पे देखिए -6 और 3। यह आंसर हुआ। तो आप लोग समझ लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।